ASD न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रीदेवी को फिल्मों में 50 साल पूरे हो चुके हैं। 1967 में उन्होंने महज 4 साल की उम्र में तमिल फिल्म थुनिवन में काम किया था। अब वो अपकमिंग मूवी मॉम में दिखेंगी। श्रीदेवी के 50 साल की फिल्मी करियर में ऐसी कई घटनाएं हैं जो काफी दिलचस्प हैं। मसलन एक बार फिल्म हिम्मत वाला 1983 की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अचानक श्रीदेवी के होटल के कमरे में पहुंचे और जोर जोर से उनका दरवाजा पीटने लगे थे। जब श्रीदेवी ने गेट खोला तो संजय को नशे में देखकर वो बेहद डर गई थी। संजय इसी हालत में उनके कमरे में घुस गए थे। दरअसल उस दौर में संजय दत्त श्रीदेवी के बड़े फैन थे। जैसे उन्हें पता चला कि श्रीदेवी जितेंद्र के साथ फिल्म हिम्मत वाला की शूटिंग कर रही है तो वो उनसे मिलने सेट पर ही जा पहुंचे थे। ये वो वक्त था जब संजय दत्त काफी शराब पीने लगे थे और इसी हालत में वो श्रीदेवी से मिलने उनके कमरे तक पहुंच गए। एक इंटरव्यू में संजय ने बताया था कि श्रीदेवी के कमरे में पहुंचकर मैंने उनसे क्या कहा और किस तरह का बर्ताव किया, ये तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन इस वाक़े के बाद वो काफी घबरा गई थीं और उन्होंने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया था। संजय दत्त से श्रीदेवी की यह पहली मुलाकात थी, लेकिन श्रीदेवी के लिए यह एक्सपीरियंस इतना खराब रहा कि उन्होंने संजय के साथ किसी भी फिल्म में काम न करने का फैसला किया और श्रीदेवी ने संजय के साथ फिल्म न करने का कर लिया फैसला। इस वाक़े के बाद श्रीदेवी उनसे इतनी डर गईं कि उन्होंने संजय दत्त के साथ कोई भी फिल्म साइन न करने का फैसला किया। यहाँ तक कि 1980 के आखिरी में श्रीदेवी ने जब जमीन फिल्म साइन की तो उन्होंने साफ कह दिया था कि इस फिल्म में वो संजय दत्त के साथ कोई भी सीन नहीं करेगी। दरअसल श्रीदेवी यह फिल्म होटल वाले वाक़ये से पहले साइन कर चुकी थी। इस फिल्म में उनके और संजय दत्त के अलावा विनोद खन्ना और रजनीकांत भी थे। हालांकि बाद में यह फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। खुदा गवाह में साथ दिखने वाले थे श्रीदेवी संजय दत्त, लेकिन खबरों के मुताबिक 1992 में यह फिल्म खुदा गवाह में पहले संजय दत्त के साथ फरहा काम करने वाली थी। हालांकि इन वक्त पर दोनों ने ही फिल्म छोड़ दी और इसमें नागार्जुन और शिल्पा शिरोडकर को ले लिया गया। कहा जाता है कि इस फिल्म के कुछ सीन संजय दत्त और श्रीदेवी के बीच फिल्माए गए थे, लेकिन संजय दत्त सेट पर काफी अनकंफर्टेबल रहते थे। फाइनली उन्होंने यह फिल्म ही छोड़ दी। श्रीदेवी ने संजय दत्त के साथ की महज ये एक फिल्म 90 में, जहां संजय दत्त का करियर पीक पर था। वहीं श्रीदेवी की फिल्में अब उतनी सफल नहीं हो पा रही थी। इसी बीच श्रीदेवी ने अपने करियर को संभालने के लिए संजय दत्त के साथ डायरेक्टर महेश भट्ट की फिल्म गुमराह 1993 साइन की। एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके और श्रीदेवी के बीच बस हाय हेलो ही होती थी। यहाँ तक कि जब हमारे बीच कोई रोमांटिक सीन शूट होता तो कट के बाद श्रीदेवी फौरन मुझसे दूर चली जाती थी। गुमराह की शूटिंग के दौरान तारी श्रीदेवी ने संजय से छुड़ाया था हाथ। संजय दत्त के मुताबिक गुमराह के आखिरी सीन में मैं और श्रीदेवी एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हैं। इस सीन को शूट करने के दौरान डायरेक्टर ने जैसे ही स्टॉप बोला तो श्रीदेवी ने घबराकर अपना हाथ छुड़ा लिया और उनसे दूर हट गई थी। दरअसल श्रीदेवी उस वक्त भी ये सोच रही थी कि मैं अब भी उसी तरह से ड्रग्स का आदी हूँ। फिर बढ़ी श्रीदेवी और संजय दत्त में दूरियां। गुमराह फिल्म हिट रही, लेकिन इसकी सफलता के बावजूद श्रीदेवी खुश नहीं थी। दरअसल फिल्म की सक्सेस का ज्यादातर क्रेडिट खुद संजय दत्त ले गए। इसके बाद श्रीदेवी और संजय दत्त में फिर दूरियां बढ़ने लगी। यहाँ तक कि डायरेक्टर महेश भट्ट से भी श्रीदेवी की अनबन हो गई। गुमराह के बाद श्रीदेवी ने न तो कभी संजय दत्त के साथ और न ही महेश भट्ट के साथ काम किया। जब संजय दत्त के स्पॉट में दिखी श्रीदेवी भले ही संजय दत्त से दूरी बनाकर रखती हों, लेकिन 1993 में जब संजय दत्त अरेस्ट हुए थे तो उनके स्पॉट में कई बॉलीवुड स्टार्स के साथ श्रीदेवी भी सड़क पर आई थी। It's ASD News presentation. For more news updates, subscribe ASD News.